इन लोगों ने देश के कुछ चंद लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। दिल्ली के महामहिम मुख्यमंत्री जी फिर झूठ बोलने आज 4 बजे मीडिया के सामने आए थे। आज उन्होंने सबसे बड़ा झूठ बोला। उनके चरित्र को कौन नहीं जानता। ये वही व्यक्ति है जिसने दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से पहले सभी पर करप्टेड होने के आरोप लगाए थे। जेटली साहब पर लगाए, इसने माफी मांगी। गडकरी साहब पर लगाए, इन्होंने माफी मांगी। कांग्रेस के अंदर सिब्बल पर लगाए, माफी मांगी। पंजाब के मछीडिया पर आरोप लगाए, माफी मांगी। आज एक बड़ा जंजाल शब्द उन्होंने यूज किया है कि भारत की सरकार ने 10 लाख करोड़ लोगों के लोन माफ कर दिए। ये जो ऐसे लोग थे जो नॉन एनपीए के लोग थे, जिनके लोन डूब रहे थे, एक तो ये मोदी सरकार के टाइम में नहीं दिए गए थे, कांग्रेस के टाइम में दिए गए। दूसरा, बैंक कभी किसी के लोन माफ करता ही नहीं है। अगर किसानों के भी लोन माफ होते हैं कोई तो उसको सरकार पेमेंट करती है। ये समझना चाहिए। ये कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं, तो कितना धूर्तता के साथ में मुख्यमंत्री जी किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जो ये 10 लाख करोड़ के लोन की बात कर रहा है, ये बैंकों ने अपने केवल अकाउंटों में, जो उनके एसेट्स में अकाउंट में ट्रांसफर किया है, माफ नहीं किया है। जिनके खिलाफ मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं और मोदी जी ने बार बार कहा कि बचने वाला कोई नहीं है, को कहीं भाग जाओ, लेकिन गुमराह करना चाहता है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे फ्री पानी देना गुनाह है। हिंदू धर्म के अंदर हमें सिखाया जाता है अगर किसी के पास थोड़ा भी पैसा आ जाए तो वो प्याऊ खोलता है, लोगों को फ्री पानी पिलाता है। प्यासे को पानी पिलाना हमारे धर्म में अच्छी बात, पुण्य की बात मानी है, और ये माहौल बना रहे हैं कि फ्री पानी देना जो है वो गुनाह है। दूसरा, आप कहते हैं हिंदू धर्म के अंदर पानी तो पुण्य लगा, वो हिंदू धर्म के अंदर तो पानी पुण्य होता है पिलाना। भैया, मौलवियों को तनख्वाह देते हो 18,000 10,000 रुपए, मंदिर के पुजारियों को आज तक दिया नहीं। वहां तो मोमबत्ती लगती है, सॉरी घिया का दीपक जलता है, अगरबत्ती जलती है, उनको देते थे ना। आप हिंदुओं के हितैषी हो तो सीए कानून का विरोध तुम कर रहे थे। आप गद्दार तो आप हो देश के। आपसे बड़ा गद्दार कौन है? केंद्र सरकार, मोदी सरकार में गद्दार कोई नहीं है। आप गद्दार हो। जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत मांगने का काम किया था, ये आप गद्दारी का काम करते हो। आप केजरीवाल साहब, देश के गरीब लोगों में आप तो आज आए हैं। देश के गरीब लोगों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मेरे भाई बंधु रहते हैं। क्या बिजली का पानी का कभी बिल देते हैं? देश में गांव में जितने भी लोग रूरल बेल्ट में रहते हैं, क्या कोई पानी का बिल देता है? तुमने शुरू नहीं किया पुण्य, ये पहले से ही माफ है। लेकिन आपकी फितरत है रेवड़ी बांटकर गुमराह करना। मोदी साहब जो काम करते हैं गरीब की आवश्यकता की, जिसकी आवश्यकता उसकी पूर्ति के लिए देते हैं, ना कि जिसको आवश्यकता नहीं है वोट के लालच में उसको भी देते हैं। तुमने क्या काम किया है? बिजली अगर आपने फ्री की है तो जनरल 200 यूनिट सब आदमी की कर दी है। किसी को जरूरत है नहीं है, गरीब को करनी चाहिए थी। पानी की आपने बात कही है तो पानी पहले से फ्री थी। जो लोग कोठियों में, बंगलों में रहते हैं, उनसे पानी के बिल लिए जाते हैं। तुमने उनको भी कहा था मैं 20,000 लीटर पानी माफ करूंगा। तुमने कहा मिस्टर केजरीवाल जी, आप अपने बच्चों की कसम खा गए थे। आप लोगों से माफी मांगकर थूक कर उस शब्द का यूं का वो करते रहे बार बार, और फिर एक नई नोटिंग लेकर आ गए, क्योंकि सीबीआई जांच में अब आपका सिसोदिया और आपका जैन जेल में वो जेल जाने वाले हैं। आपने उन रिश्तेदारों के 140 करोड़ रुपया शराब ठेकेदारों के क्यों छोड़ दिए जी? आपने छोड़े हैं, प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने नहीं छोड़े हैं। इन्होंने पूरे देश पे खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया। आम आदमी मरे, लेकिन देश के कुछ चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया, टैक्स कम कर दिया। बड़े बड़े कुछ चंद, जो उनमें से भी कई इनके दोस्त हैं, चंद लोगों का इन्होंने टैक्स माफ कर दिया। टैक्स बढ़ा दिया, गरीब मार दिए। मिस्टर केजरीवाल, मैं आपको बता दूं, आपको तो मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे भाई बहनों को बताना चाहता हूं जिनको मिसगाइड करके ये करता है। जीएसटी आने से देश का जो रेवेन्यू तो बढ़ा है, जिसमें विकास के काम हो रहे, लेकिन गरीब के लिए जीएसटी, मूवी टिकट जो फिल्म देखते थे गरीब आदमी कोई भी, पहले 18% था, 12 कर दिया। टायर, स्कूटर वगैरह पे 28% था, टीवी पे 28, वो 18% है आज। सैनिटरी पैड जिसको बहनें यूज करती है, पहले 28% टैक्स था केजरीवाल साहब, मोदी साहब ने 13% था,
मोदी साहब ने 0 कर दिया। फर्टिलाइजर जो किसान यूज करते हैं 12% आज फर्टिलाइजर पे 1 पैसे का टैक्स नहीं लगता है। आप मिठाई की बात करते हैं, पहले 18% होता था, आज 5% रह गया है। आप रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं 30% था, आज 18% रह गया है। और खुला अनाज, खुला दूध, खुला दही, ये कांग्रेस भी नौटंकी कर रही है और आप भी झूठ बोलना चाहते हैं। ओपन दूध अगर कोई ब्रांड बनाकर कंपनी में पैक करके बेचेगा पैसा कमाने के लिए, उस इंडस्ट्री से वो लिया जाएगा टैक्स, ब्रांडेड से। लेकिन खुला दूध कहीं भी बिक रहा है, खुली दही बिक रही है, खुला चावल बिक रहा है, खुला गेहूं बिक रहा है, खुली दाल बिक रही है, उस पर कोई जीएसटी नहीं है देश के अंदर। भाइयों बहनों, ये गुमराह करने वाले लोग, इनसे आप लोगों को बचकर रहना पड़ेगा। आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे मैं मांग करता हूं, सरकारों से मांग करता हूं और इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से मांग करता हूं कि इस देश में हर बच्चे के लिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, हर बच्चे के लिए अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का अधिकार है। ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। इसको फ्री भी और फ्री की रेवड़ी बोलने वाले देश के गद्दार हैं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरे देशों में क्या होता है। दुनिया में 39 अमीर देश ऐसे हैं, 39 कंट्रीज, 39 अमीर देश ऐसे हैं जहां पे वो अपने बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देते हैं। उन 39 देशों में 27 देश ऐसे हैं जो 12वीं क्लास तक फ्री शिक्षा देते हैं और 12 देश ऐसे हैं जो 8वीं क्लास तक फ्री शिक्षा देते हैं। वो देश अमीर इसी वजह से बने क्योंकि वो अपने बच्चों को फ्री और अच्छी शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे शिक्षा की, हमारे देश के अंदर पुनः दोहराना चाहता हूं, मैंने पहले भी भाई बहनों से कहा, पहली से लेकर 12वीं तक पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में 2004 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में शिक्षा फ्री है सरकारी स्कूलों में, पूरे देश में फ्री है जी। ये गुमराह कर रहा है, उस कंट्री में पूरे देश में फ्री है। केजरीवाल के आने से पहले 12वीं तक की शिक्षा फ्री है। और दिल्ली में क्या हाल है, 16 स्कूल तुम्हारे बंद हो गए। दिल्ली सरकार ने 20 स्कूल केवल बनाए, एमसीडी ने 95 बनाए। दिल्ली सरकार के 1020 स्कूल हैं कुल, एमसीडी के 1616 चल रहे हैं। और तूने तो कहा था 500 स्कूल बनाऊंगा केजरीवाल, और एक कमरे के 25-22 लाख रुपए बनाने के नाम पर अब जेल जाने की तैयारी मनीष सिसोदिया की। तो फिर आ गए जनता का हितैषी बनने के बाद फिर लोगों को आप गुमराह कर रहे हो। 20 कॉलेज बनाने की बात कही, गैरत है आपके अंदर? बताइए कहां 20 कॉलेज में एक कॉलेज बना केजरीवाल साहब? एक अस्पताल अंबेडकर नगर में बनी है, वो भी 2014 में जेटली जी ने फंड 50 लाख रुपए देकर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी केंद्र की संस्था से शुरू कराया था। बाकी कोई हॉस्पिटल तुमने नहीं बनाई है। जो बेड होते थे दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम के अंदर, वो दिल्ली में कुल बेडों की संख्या थी जो थे, वो दिल्ली सरकार के बेडों की संख्या 20,000। तुमने कहा मैं 10,000 बेड नए बनवाऊंगा दिल्ली के अंदर, आपने बनवाए कितने? 867। आबादी कितनी बढ़ गई? और दिल्ली सरकार के बेड दिल्ली में केवल 12,400 और भारत सरकार और एमसीडी के बेड दिल्ली के अंदर 15,744। 91 मोबाइल वैन जाती थी, गांव गली मोहल्ले में खड़ी होती थी, लोगों का मुफ्त इलाज क्या करती, वो तूने बंद कर दी। इसलिए महानुभाव जी, आपसे बड़ा गद्दार कौन हो सकता है जो सीए के साथ और सर्जिकल स्ट्राइक की वो मांगकर सबूत मांगता है? तो देशद्रोह आप हैं, केंद्र सरकार में कोई देशद्रोह नहीं है। इस देशद्रोही व्यक्ति से बचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।